आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस असम में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि असम में के हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकलने वाली है, कितनी सीट्स पे निकलने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो अभी हमारे पास आई हुई है। तो ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेड 3 ऑफ के लिए अभी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट की निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल पोस्ट में एक्सुलरी नर्स की निकली हुई है, जिसमें 353 सीट्स होंगी और डार्क रूम असिस्टेंट की 2 है, ड्राइवर की 73 है, डाइटिशियन की 1 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 6 है, इलेक्ट्रिशियन की 10 है, आईसीयू टेक्नीशियन की 47 है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 50 है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 4 है, ओटी टेक्नीशियन की 14 है और यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी 70 है या फार्मासिस्ट आयुर की 3 है और इसी टाइप के प्लम्बर 6, रेडियोग्राफर 25, स्टाफ नर्स 164, इसी टाइप्स की सारी पोस्ट है। 907 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें डिटेल में दिया गया है अपर कैटेगरी एससी एसटी में कितनी पोस्ट है, वो सारी यहाँ पे डिटेल में गई है। नॉन टेक्निकल पोस्ट भी यहाँ पे दी गई है, जैसे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की 2 है, अकाउंट असिस्टेंट कम एलडीए जूनियर असिस्टेंट की 107 है, अकाउंटेंट की 2 है, असिस्टेंट केमिस्ट की 9 है, बेसिक हेल्थ वर्कर की 13 है, इसी तरह कंपाइलर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंपाउंडर, ड्रेसर, हेल्थ एडुकेटर, इन सब की जो मल्टीपर्पस वर्कर, ये सारे के लोगों की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें टोटल 621 पोस्ट की निकली हुई है। तो आप सब यहाँ पे भी देख सकते हैं अपर एससी एसटी ओबीसी में कितनी पोस्ट निकली हुई है। और यहाँ पे जैसे ये टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका बेसिक पे स्केल होगा, ग्रेड पे स्केल क्या होगा। जैसे कि ऑक्सिलरी नर्स के लिए आपको चाहिए नर्स का कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन अंदर असम नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डार्क रूम ऑपरेटर के लिए आपको एचएससी चाहिए, मतलब 10th पास आउट चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे स्केल भी है जो आप देख सकते हैं। डाइटिशियन के लिए जो बीए बीएससी इन साइंस विथ फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट इन फूड एंड न्यूट्रिशन भी चलेगा। ड्राइवर के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए ईसीजी टेक्नीशियन के लिए हाई 12th पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा इन टेक्निक ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो आपको चाहिए 10th पास आउट और आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, या डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, उससे भी हो जाएगा। और आईसीयू टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट आईसीयू टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आईसीयू टेक्नीशियन के लिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 10th पास आउट होना चाहिए और 6 मंथ और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। इसी टाइप्स के अगर जैसे नॉन टेक्निकल ये पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अब इसी टाइप से सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या चाहिए, वो सारा यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स जो आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट्स के लिए ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट के लिए 10th पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक में चाहिए टेक्नोलॉजी में। फार्मासिस्ट के लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री चाहिए फार्मेसी में। फार्मासिस्ट आयुर के लिए भी डिप्लोमा या डिग्री चाहिए फार्मेसी आयुर में। इसी टाइप्स के सारे प्लम्बर के लिए आईटीआई चाहिए प्लम्बर में। रेडियोग्राफर के लिए जो होती है उसमें 10th पास आउट और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का पोस्ट चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नर्सिंग स्टाफ के लिए जीएनएम डिप्लोमा या जीएससी नर्सिंग डिग्री चाहिए आपको। इसी टाइप्स के आप जैसे नॉन टेक्निकल पोस्ट में जैसे असिस्टेंट एंटोलॉजिस्ट के लिए
एंटोमोलॉजिस्ट के लिए बीएससी विद जियोलॉजी चाहिए। जिस तरह अकाउंटेंट कम जूनियर असिस्टेंट में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसी टाइप्स की सारी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जो 10वीं से लेके आपको ग्रेजुएशन के बेस तक की सारी चीजें चाहिए, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। और आपका एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 18 साल से 40 साल तक के बीच होना चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 43 के बीच होगा, एससी एसटी के लिए 18 से 45 और पीडब्ल्यूडी के लिए 18 से 50। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, जैसे सबमिशन और स्टार्टिंग डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कब से स्टार्ट हो जाएगा अभी ये बताया नहीं गया है कि कितने तारीख से इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.dhs.assam.gov.in पे अपलोड किया जाएगा। कुछ ही टाइम में इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ वहां पे ओपन हो जाएगा क्या कब से वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और कब तक भरा जाएगा, और उसके बारे में डिटेल में उनके एडवर्टाइजमेंट में वहां पे दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गई होगी कि क्या ये कौन कौन सी पोस्ट निकलने वाली है। ये पोस्ट जो निकलेगी वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।